अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कोर्स प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। अच्छा, सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा रिकैप दे देते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या देखा था। उसके बाद आज के जो हमारा लेक्चर है बेसिकली उसमें हम लोग एक्सरसाइज करेंगे उसी से रिलेटेड। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जो मैं आपके साथ करूँगा, और उसके बाद कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ अच्छी तरीके से, ताकि आप लोग बाद में उसको भी इम्प्लीमेंट कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते थोड़ा सा, कि रिवीजन कर लेते कि बेसिकली अरेज थे क्या। हम लोगों ने अरेज देखा था कि अरेज क्या होती है, जिसपे हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो डेटा होता है, जब हमारे पास ज़्यादा फॉर्म में डाटा आता है, तो उसको अगर हमें कहीं पे स्टोर करना, तो उसके लिए हम अरेज यूज़ करते हैं। जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर स्टूडेंट की हम लोगों ने एजेस फाइंड करनी है, तो अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट्स आते हैं, तो हम लोगों को 10 डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते थे। इसी तरह अगर हमारे पास 500 स्टूडेंट्स आ जाती हैं, उनकी एजेस हमने निकाल लिया या स्टोर कर लिया, तो हमें 500 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा उसके लिए। तो अरेज बेसिकली हमारी ये मुश्किल जो है ये आसान कर देती है, जिसमें वो सारा डाटा जो है एक ही जगह पर स्टोर कर देती है, जिसको हम अरेज बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अरेज बेसिकली इस तरह से चंक्स बना देती है, जिसमें वो डाटा सारा स्टोर होता है, एंड देन वी कैन एक्सेस दैट डाटा थ्रू इंडेक्स। बेसिकली इंडेक्स के थ्रू हम लोग फिर वो डाटा जो है एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमें पता है कि हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स जो होता है वो 0 से होता है, और जो एंडिंग पॉइंट है हमारा वो आपका एन नंबर्स हो सकता है। तो वो वेरी करता है कि आप 5 रखना चाहते हो आपकी, बेसिकली आपकी अरे की साइज पे। तो अरे का साइज अगर आपका 5 है, तो ऑब्वियसली जो लास्ट उसकी इंडेक्स होगा वो 5 होगा। अगर 7 है तो 7 होगा, 10 है 10 होगा। तो बेसिकली वो डिपेंड करता है कि साइज ऑफ इंडेक्स, किस साइज ऑफ अरे पे। उसके बाद हमने देखा कि दो टाइप्स के आपके बेसिकली अरेज होती है, जिसमें से अभी हम जो देख रहे हैं वो सिंगल डायमेंशनल अरे है, और टू डायमेंशनल अरे भी हम देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग अपने कॉन्सेप्ट जो है सिंगल डायमेंशनल अरे के क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग टू डायमेंशनल अरे पे चलेंगे। उसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी कि किस तरह से अरेज का साइज जो है वो डिफाइन किया जा सकता है, और किस तरह से अगर डिफाइन जब हम अरे को डिफाइन कर लेते हैं, तो किस तरह से बेसिकली चंक्स बनते हैं, और इन चंक्स में किस तरह से डेटा स्टोर होता है। इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। उसके बाद क्यों अरेज यूज क्यों किया जाता है, इसमें आपको ये दो डिफरेंट एग्जांपल्स दी थी। ठीक है, उसके बाद आपको इससे कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी, कि कुछ आपको एक्सप्लेनेशन कि अगर आपके पास एक घर है, तो उसमें जो डिफरेंट हाउसेस बने हैं डिफरेंट फ्लोर्स पे, तो उनको अरेज और एक जेनेरिक एग्जांपल का कंपैरिजन करने की कोशिश की थी। उसके बाद किस तरह से अरे को डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से अरे को इनिशियलाइज करवाते हैं, और उसके बाद हमने ये डिफरेंट मेथड्स देखे थे जिस तरह से अरे को डिक्लेयर कराया जा सकता है। ठीक है, और फिर किस तरह से वैल्यूज को साइन किया जाता है, और किस तरह से एक्सेस किया जाता है एलिमेंट्स। और उसके बाद ये बेसिकली एक प्रोग्राम था जो आपके साथ मैंने शेयर किया था, जो मैंने आपके साथ किया था। तो अभी इसकी जो फाइल है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, प्रोग्राम की जो फाइल है। तो आपको मैंने एक छोटा सा टास्क दिया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप लोग खुद ही एक इनपुट लोगे, और उन इनपुट के थ्रू वो इनपुट जो है वो आप बेसिकली अपनी अरेज में स्टोर करवाते जाओगे। ठीक है, तो होपफुली शायद हम वो आज कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस है जो आपकी अरे से रिलेटेड ही है, तो ये मैं आपके साथ करूंगा। और उसके बाद हम लोग इसको उसी तरह डिटेल में देखेंगे, जैसे हम लोग पिछले सारे लूप्स और स्ट्रक्चर्स को देखते आए हैं। इसी तरह हम लोग इसको भी उसी तरह डिटेल्स में देखेंगे। तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ सी प्लस प्लस कंपाइलर जो है, ताकि फिर हम लोग ये कोडिंग स्टार्ट करें, और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ बेसिकली हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं इसके साथ। अच्छा, तो जो हमारा बेसिकली पहला प्रोग्राम है, वो है कि हम लोगों ने बेसिकली वो सारा डेटा हम लोगों ने पेज एज इट इज़, जो अरे में हम लोग जो डेटा स्टोर कर रहे हैं, वही डेटा हम लोग डिस्प्ले भी करवाएं, लेकिन उसके साथ हम लोग उसके इंडेक्सेस को भी डिस्प्ले करवाएं। ठीक है, तो जो हमारा पहला बेसिकली प्रोग्राम है, उसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ताकि हमें पता हो कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो ये एज इट इज़ हम लोग रिमूव करेंगे स्ट्रिंग std। ठीक है, उसके बाद ये हमारा पहला प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द डेटा along with the indexes along with the indexes। ठीक है, कि यानी हमारा जो हम लोगों ने डिफाइन किया था कि जो हमारे जिससे ये चंक्स थे, जैसे ये हमारे डिफरेंट चंक्स हैं, जैसे ये हमारे डिफरेंट चंक्स है, और इन चंक्स में डिफरेंट वैल्यूज पड़ी हुई है। ये इंडेक्सेस, लेट्स से 7
लेट्स से 9 8, लेट्स से ये हमारे वैल्यूज है, ठीक है। अब हमें पता है कि है तो ये चंक्स, और साथ इंडिविजुअली अगर हम देखें तो ये सारे हमारे इंडेक्सेस है। तो हमें पता हो कि ये जो 5 है ये 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ये 5 इसको चेंज करके 15 कर देते हैं, ये 15 जो है ये 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ये 7 जो है ये सेकंड इंडेक्स पे, और 8 जो है वो थर्ड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो बेसिकली ये भी साथ साथ डिस्प्ले हम लोग करें कि ये कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एज यूजुअल मेन। अच्छा, अब हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने 5 15 7 और 8 हमने सिर्फ 4 वैल्यूज लिए हैं, तो अगर हम लोग इसको बढ़ाना चाहे सेट को तो हम बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हम इनिशियली इन 4 वैल्यूज के साथ ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी ऑब्वियसली एक हमारी अरे हम डिफाइन करेंगे ऑब्वियसली 4 साइज की, तो 0 1 2 3, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा अगर और मॉडिफाई कर ले इसको, तो हम लोग इसको एग्जाम्पल को थोड़ा सा और एक्सप्लेन अगर कर ले सैम्पल आउटपुट को, तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि इंडेक्स वन की जो वैल्यू है वो है 5, इंडेक्स 2 होल्ड्स द वैल्यू 15, और फिर इंडेक्स 3 जो है वो होल्ड्स द वैल्यू 7, और इंडेक्स 4 जो है दैट होल्ड्स द वैल्यू ऑफ 8। हम बेसिकली ये चीज करना चाह रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि हमें पता चल जाए कि किस तरह से वैल्यूज जो है वो स्टोर होती है। अच्छा एक मिनट, इसमें इनफैक्ट सॉरी ये 0 आएगा, तो 1 0 1 2, क्योंकि हमने कहा था कि हमारे इंडेक्सेस जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोगों ने डिस्प्ले करवाना है। अच्छा, हमने एक अरे ले लिया, ठीक है। हम सिर्फ इसको डिक्लेरेशन करवा दें, तो अगर हम लोग कहें कि इसको अगर हम लोग साथ साथ कमेंट आउट भी करें, तो डिक्लेरेशन ऑफ एन अरे विद द साइज ऑफ 4। अब हमें पता है कि ये जब हम लोग बेसिकली अगर हम लोग एक दफा दोबारा से सिंटेक्स को देखें, तो हमारा डाटा टाइप, ठीक है, जो हमारा इंटीजर है फिलहाल, उसके बाद हमारा अरे का नाम जो हमने ARR रखा है, और उसके बाद हमारी अरे का साइज जो हमने 4 रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा जो है, तो ये बेसिकली जो हमारा जो हमारी एक डिक्लेरेशन है अरे की, ये हमारी बेसिकली डिक्लेरेशन होगी, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, अब हमने क्या करना है कि हम लोगों ने बेसिकली ये सारे इंडेक्सेस की वैल्यूज को भी लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास कितनी वैल्यूज हमने साइज करके 4, तो हम एक और वेरिएबल लेंगे, जैसे हम लोग व्हाइल लूप यूज करते थे, तो हम एक दफा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सारे कॉन्सेप्ट इसके साथ साथ देखेंगे। अच्छा, अब 0 से हम लोग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियली लिख देते हैं इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल आई विद 0। अच्छा, अब इसको हमने 0 से क्यों इनिशियलाइज किया, क्योंकि हमें पता है हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो है 0, तो इसलिए हमें 0 से ऑनवर्ड्स आगे बढ़ना है, 0 से फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, तो इसलिए हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, वाइल आपका आई इज लेस देन इक्वल्स टू, हमारे पास 4 था, हमने जो साइज हमारा जो, अब अगर आप देखो तो हमारा जैसे हम लोग फॉर लूप में करते थे, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, इसमें हम लोग करते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स विच इज इक्वल टू ऑब्वियसली हमारा 0 है, और उसके बाद एंडिंग इंडेक्स हमारा जो है वो है 4, ठीक है। ये हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। अच्छा, अब अगर एंडिंग इंडेक्स आप देखो, तो अगर हम लोग 4 तक जाते हैं, हमने यहाँ पे डिफाइन तो किया हुआ है 4 है, लेकिन ये जो हमने यहाँ पे 4 लिखा है इनिशियली, अगर हम यहाँ पर 4 लिखते हैं तो ये बेसिकली 5 इंडेक्सेस बन जाते हैं हमारे। अगर आप ये देखो, 0 से जब आप स्टार्ट करते हो तो 0 1 2 और 3, अगर आप एक और इसमें डालोगे तो वो आपका 4 बन जाएगा, तो 1 2 3 और 4, और एक और ऐड हो जाएगा तो वो आपके 5 इंडेक्सेस हो जाएंगे। तो ये जो आपका एंडिंग इंडेक्स है ये बेसिकली आपके 3 है। जब आप 4 डिफाइन करते हो किसी भी अरे में, या जब भी आप साइज डिफाइन करते हो 4, या कोई भी साइज डिफाइन करते हो, उससे -1 होता है। तो बेसिकली जो इसका एक फॉर्मूला है या एक कॉन्सेप्ट आप कह लो, वो ये है कि n जो आपका साइज होता है, इसको हम ऐसे कह लेते हैं, n इज बेसिकली रिप्रेजेंट्स योर साइज। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-1 का, कि हमेशा आपका जो एंडिंग इंडेक्स होता है वो हमेशा n-1 होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको करें एंडिंग इंडेक्स, तो n-1 which is equal to 4 minus 1 which is 3, ठीक है। तो हमारा जो एंडिंग इंडेक्स है वो बेसिकली 4 3 है, ठीक हो गया।
अब अगर आप ये देखो, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर फिर हमने 3 क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ पर बेसिकली हमने 3 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर हम 3 लिखते हैं यहाँ पर, तो फिर हमारे जो स्टार्टिंग इंडेक्स था बेसिकली वो 0 था। तो 0, 1 और 2, क्योंकि हमने लेस देन लिखा है, हमने इज इक्वल टू नहीं लिखा, तो हमने लेस देन लिखा है, तो 0, 1, 2 यानी सिर्फ 3 वैल्यूज हमारे पास आती, जो कि हमारे पास ये 3 वैल्यूज आती है, हमारे पास फिर ये चौथी वैल्यू ना आती। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है बेसिकली कि हमने अब जो वैल्यू है उसको सेट करना है। ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली हमारा जो एलिमेंट है, यानी जो हमारे एरे का नेम है वो है ARR। उसके बाद आई, जो हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि अरे 0, इसका ये मतलब हो गया। चलो इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आपको एक दफा हम लोग कोड करनी, फिर उसके बाद हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे इंडेक्सेस हैं। ठीक है, हम लोग इसमें इंडेक्स की ऑब्वियसली वैल्यू लिखेंगे, जो भी हमारा इंडेक्स होगा वो। अभी हम इसमें इंडेक्स भी हमने डिफाइन किया कि हमारे इंडेक्सेस जो है वो है आई से, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर फिलहाल आई लिख रहे हैं। तो अभी हम इसको देखते हुए हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से बेसिकली ये कोड जो है वो हो रहा है। ठीक है। उसके बाद आपका इज इक्वल टू इन, सॉरी, ये आएगा रे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके जो है ये आपके आउटपुट करवा देगा सारे के सारे नंबर्स। और ऑब्वियसली हम लोगों को डिस्प्ले भी चाहिए, तो फिर वो जब ऐड करेगा उसको, जैसे हम लोग अपडेशन करते होते थे, ये वो चीज़ आ जाएगी आपकी। तो अभी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग इसको। उसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं, रन करके देखते हैं हमारे पास क्या सोल्यूशन आता है उसका, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे हम लोग चाह रहे थे कि हमारे पास जो वैल्यूज़ है बेसिकली, अगर आप देखो तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही है। ठीक है। तो हमने एक वैल्यूज ली और उसके अंदर हम लोगों ने ये वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो अब इसको एक दफा एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है, यानी किस तरह से बेसिकली इसकी पूरी वर्किंग जो है वो किस तरह से हुई है। अच्छा, अब स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम लोगों ने एक डिक्लेयर किया अरे को, जो हमारी 4 साइज की थी। उसके बाद हमने इनिशियलाइज करवाया, ये आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर वाइल लूप हमारी लगी। अच्छा, अब क्योंकि हम लोगों ने कहा कि हम लोग 1, 2, 3 ही सिर्फ ऐड करेंगे, अगर हमने डिफरेंट वैल्यूज अगर ऐड करनी है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। जहाँ पे हमने +1 की है, वहाँ पे अगर हम +5 कर देते या +57 कर देते तो हमारी वैल्यूज डिफरेंट आती। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे हमारा वाइल लूप होता था कि आई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0। ठीक है। अब ऑब्वियसली 0 इज लेस देन 4, विच इज ट्रू। ठीक हो गया। अभी आपकी वैल्यू ट्रू हो गई। जब ये वैल्यू ट्रू होगी तो ऑब्वियसली अब ये पार्ट ऑफ कोड रन होगा। जब ये पार्ट ऑफ कोड रन होगा तो इसमें क्या हुआ कि आपकी अरे आई की वैल्यू हमारे पास इनिशियली क्या थी, 0। तो अरे 0 जो है, जो आपका 0 इंडेक्स है, उस पर कौन सी वैल्यू को स्टोर कर दो, i+1। अब अगर आप i+1 देखो तो आई हमारे पास था 0, उसमें जब हमने +1 किया तो हमारे पास वो आ गया 1। तो हमने क्या कहा कि इसको नीचे लिख लेते हैं, अरे 0 जो है इस पे हमें स्टोर कर दो 1। तो अगर आप अपनी वैल्यू देखो तो आपके पास 0 पे 1 स्टोर हुआ हुआ है। और अगर इस पूरे प्रोसेस में देखो तो हमने कहीं पर भी सी आउट नहीं करवाया हुआ, तो इसका मतलब ये सिर्फ स्टोर कर रहा है। अभी सिर्फ आपकी यही वाली व्हाइल लूप, जो ये वाला पार्ट है कोड का, सिर्फ ये एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक हो गया। तो हमारा जो है पहला क्या स्टोर हो गया, 0, 1 स्टोर हो गया। उसके बाद ऑब्वियसली आई प्लस प्लस कर लो या i+1 कर लो। जब ये इस पार्ट पे आए तो आपका आई ऑब्वियसली 0 था, तो i+1, 0+1, 0, इनिशियली 0+1 विच इज इक्वल टू 1। तो अब आपका आई क्या हो गया, 1। ठीक है।
1 के अगेंस्ट जब दोबारा आएंगे तो 1 इज लेस देन 4, ट्रू। अगेन फिर से ये प्रोसेस दोबारा होगा आपका। अब अच्छा, अब हमारी जो i की वैल्यू है वो है 1, तो i प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1, जो हमारा हो गया 2, 2। ठीक है, तो इसका क्या मतलब था कि इंडेक्स 1 जो है हमारा, उस पे कौन सी वैल्यू स्टोर कर दो, 2, यानी i प्लस 1 की जो वैल्यू है हमारे पास वो स्टोर कर दो। ठीक है, ये चीज पहले हमारे पास जीरो था, आई जीरो था, तो हमने क्या कहा, हमने अगर आपने लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम लोग इस तरह से वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। ये उसी तरह से कि जब आपने अगर कोई वैल्यूज किसी भी इंडेक्स की कोई वैल्यू एक्सेस करनी हो तो आप इस तरह से वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रे टू जो है उसमें स्टोर कर देगा, यानी टू जो है वो सेकेंड इंडेक्स में आपका स्टोर कर देगा। इसी तरह फिर जब यहाँ पर आएगा तो आपकी इनिशियली आई की वैल्यू 1 थी, तो 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। फिर वही केस आपका दोबारा 2 के अगेंस्ट चलेगा, तो 2 इज लेस देन 4 विच इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, और फिर यही चीज आपकी दोबारा सेम हमारा जीरो के केस में। अब हम बेसिकली वाइल लूप है, तो हमें पता है वाइल लूप तब तक टर्मिनेट नहीं होगी जब तक आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह फिर जब हम नेक्स्ट स्टेप में आए तो हमारा जो अरे था वो था 2, ये भी 2 हो गया, तो आई अब आपका क्या हो गया 2, तो 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3, और ये आपकी वैल्यू होगी 3। ठीक है, इसी तरह 2 था, आई प्लस प्लस किया, ये आपकी वैल्यू होगी 3। इसको इनफैक्ट हम लोग इसके नीचे लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी ठीक है, ये चीज इसका ये मतलब। अब जब 3 वैल्यू हुई हमारी तो फिर हमारी 3 के अगेंस्ट वैल्यू को चेक करेंगे। 3 इज लेस देन 4 विच इज ट्रू, तो हमारा ये जो स्टेप है, ये स्टेप हमारा दोबारा से होगा। तो अब आई की वैल्यू आपकी 3 है, तो आई प्लस 1 विच इज 3 प्लस 1 विच विल बी इक्वल टू 4। तो आपकी जो इंडेक्स 3 है उसमें आपकी क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 4। ठीक है, इसी तरह फिर जब दोबारा नीचे आएंगे आपकी ये वैल्यू होगी 4, ये आपका 3 था, 3 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 4। अब जब हम 4 पे आएंगे और जब 4 के अगेंस्ट कंडीशन चेक करेंगे तो 4 इज लेस देन 4 विच इज फॉल्स। ऑब्वियसली जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका मतलब फिर हमारा ये जो कोड ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब अगर आप देखो तो हम लोग जब यहाँ पर आए तो हम लोगों ने यहाँ पर आई को दोबारा से जीरो कर दिया। अब लेट्स से क्योंकि हमारे पास ऊपर से आई तो हमारे पास 4 आ रहा था, तो अगर हम लोग यहाँ पर उसको वही फॉर्म रहने देते या आई को अगर हम वही फॉर्म रहने देते और हम इसको दोबारा से जीरो ना करते या दोबारा से स्टार्ट ना करते, तो क्या होता कि यहाँ पर आगे वो 4 इज लेस देन 4, यानी वो ये वाली कंडीशन चेक करता, आपकी ये कंडीशन, जिसकी वजह से आपकी जो फॉर लूप है, वो सॉरी जो वाइल लूप है आपकी, वो ऑलरेडी फॉल्स हो जाती। जब फॉल्स हो जाती तो वो ये चीज डिस्प्ले ना करवाता, यानी जो आप स्क्रीन पे इस वक्त ये जो डिस्प्ले देख रहे हो ये आपको वो डिस्प्ले ना करवाता। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली इसलिए हम लोगों ने आई को जीरो कर दिया ताकि वो स्टार्ट से जो पूरी लूप है वो दोबारा से चलाए और हमें बता दे कि कौन से इंडेक्स पे क्या चीज पड़ी। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर रेज जो है उनको साइन कर रहे थे हम लोग, ठीक है, यानी वैल्यूज रेज को साइन कर लेते, इसी तरह सारे इंडेक्स की वैल्यूज को लेने का भी ऑलमोस्ट सेम ही तरीका है। तो हमने क्या किया, वाइल आई इज लेस देन 4, वही सेम यही स्टेप सारे सेम, हम इनको कॉपी कर लेते हैं। सेम वही स्टेप्स आपके, यानी पहले 0 के अगेंस्ट चेक करेगा, फिर आपके 1 के अगेंस्ट चेक करेगा, फिर 2 के, फिर 3 के, फिर 4 के। लेकिन इसको हम स्टेप बाय स्टेप वाइज ले जाते हैं कि किस तरह से करना। अच्छा, जब उसने 0 के अगेंस्ट चेक किया तो हमने क्या किया, क्या आउटपुट होगा आपका, इसके आउटपुट हम यहाँ पर क्या करेगा, नंबर एज इट इज आपका प्रिंट होगा, ये भी आपका एज इट इज प्रिंट होगा। अब ये जो आई आ रहा है यहाँ पर, ये आई बेसिकली आपका ये वाली फॉर्म होगी, ये 0 होगी जिसके अगेंस्ट आपकी कंडीशन चेक हो रही है।
तो यहाँ पर आपकी आएगा 0, आपकी क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ये वाली। उसके बाद आपकी इज इक्वल टू ये जो अरे आई आ रहा है, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि अरे जो हमने ऊपर डिक्लेयर की थी, अगर आप ये देखो, हमने ये अरे डिक्लेयर की थी, ठीक है। तो ये अरे, इसके अंदर जो 0 इंडेक्स पे जो डेटा पड़ा हुआ है वो हमें ला दो। अब अगर आप ये देखो तो जो हमने ऊपर वाली वाइल लूप की यूज की थी, जो ऊपर वाइल लूप हमने की थी, इसमें बेसिकली हम लोगों ने ये सारा कोड ब्लॉक रन किया था, और इसमें हमने ये वैल्यू स्टोर करते आ रहे थे, जिसमें हमें पता था कि हमारे इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू है वो है 1। इस वक्त हमारे जो इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू पड़ी है वो है 1 पड़ी हुई, ठीक है। तो ये क्या रिजल्ट करेगा आपका, यही फॉर्म आपकी नंबर 0 इंडेक्स, ठीक है, पे आपकी जो वैल्यू है वो है 1, ये आपको 1 रिटर्न कर देगा, ये आपको ये चीज प्रिंट कर देगा। ऑब्वियसली फिर जब आप इसमें आओगे तब आपके ये दोबारा से यही पार्ट 0 0 प्लस 1 विच विल बी 1, और फिर आपके वही केसेस जो हैं, ये वाले केसेस दोबारा से एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। यानी वो फिर 1 के साथ चेक करेगा, फिर 2 के साथ चेक करेगा, फिर 3 के साथ चेक करेगा, फिर 4 के साथ चेक करेगा, और इसी तरह आपकी ये जो चीज है ये भी अपडेट होती रहेगी। इसी तरह इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, ये आपके इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, और इसी तरह आपकी ये इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 और इंडेक्स 3 पे हो जाएगी, और ये वाली आपके साथ साथ अपडेट होते जाएंगे, जो हमारी अपडेशन है बेसिकली वो एज इट इज आपकी अपडेट होते रहेंगे साथ साथ। ठीक हो गया। इसको मिटा देते हैं, ये हो जाएगा आपका बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह से वर्किंग करता है। अब अगर हम लोग वैल्यूज को, ये तो किया कि हमारे, अब ये जो वैल्यूज है ये किस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हो, इसको मैं आपके लिए सेव कर लूँ। फिर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट फाइल में, ताकि आपके लिए बाद में ये एक्सेसिबल हो जाए इजीली। आपके साथ मैं ये कोड्स जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। Save as, अच्छा, अब इसी इंडेक्स में बेसिकली अगर हम लोग इसी को आगे फर्दर लेके चलें, तो अगर हमने वैल्यूज चेंज करने, लेट्स से अभी तो हमने सिर्फ 1 2 3 4 को डिस्प्ले करा है, तो अगर हमें कोई डिफरेंट वैल्यूज चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी इंडेक्स में लेट्स से कि हम लोग 5 को ऐड कर सकते हैं। तो जब हम 5 को ऐड करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यूज को जनरेट करना शुरू कर देंगे, तो 5 6 7 8, ठीक है। तो क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पर हमने i+1 किया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई, आई की पहले 0 थी, फिर 5 हो गई, फिर 5+1 6 के अगेंस्ट जाएंगे तो 6 हो जाएगी, 7 एंड 8, ठीक है। तो वैल्यूज आपकी चेंज होती जाएंगी जिस तरह से आपकी ये, ठीक है। तो बेसिकली वो जो वैल्यूज है वो चेंज होती रहेंगी उस हिसाब से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप लोग सेम पिछली वैल्यू में ऐड कर, अच्छा हमारे पास एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी है जिसमें हम लोग पिछली वैल्यू जो हमारी है वो हमें ऐड करेंगे ऑब्वियसली, तो हम लोग वो भी करके देखेंगे। इसके अलावा अगर आप ये देखो, तो ये हमारे पास एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें हम लोग सिर्फ वैल्यूज को जो डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो अब हम लोग हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है हम लोग उसकी तरफ मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम था बेसिकली वो था इसको हम लोग मिटा देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए कॉपी कर चुका हूँ। अच्छा, ये हमारा बेसिकली सेकंड प्रोग्राम है जिसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है कि जो इनपुट हम लोग यूजर से ले रहे हैं वो इनपुट बेसिकली हम लोगों ने डाटा जो है वो जो इनपुट है वो आप लोगों ने अरे में स्टोर करवाते जाना। टेक्निकली तो ये आई थिंक मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था, तो इनफैक्ट हम लोग इसको स्किप करते हैं, ये वाला आप लोग खुद करोगे एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, और हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर है आपका जो लाइव सेशन होगा उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग वो करते हैं कि वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए
कह लो कि हेल्पफुल भी होगा, ताकि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स करने हो बाद में तो आपकी वो हेल्प भी करेगा। ये आप लोग खुद करके आओगे और ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली इसके मार्क्स भी होंगे, जो करके आएगा उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, जो नहीं करके आएगा उसको नेगेटिव मार्क ही होगी। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट बेसिकली जो प्रोग्राम है वो है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ द नंबर्स इन एन अरे। अब इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली इसमें हम लोगों ने सम और एवरेज फाइंड करनी है कि एक अरे में जब हमारे पास डिफरेंट लेट्स से हम इनिशियलाइज करवाते हैं और हमारे पास जो नंबर्स आते हैं, ठीक है, एक अरे के अंदर जो हमारे नंबर्स हैं उन नंबर्स का हम लोगों ने सम निकालना है। अब वो देखते हैं कि वो सम किस तरह से निकालना है। जब हम लोग ये प्रोग्राम कर लेंगे, इसके बाद आपने एक यूजर से इनपुट लेनी है और यूजर इनपुट नंबर्स पे आपने सम और एवरेज परफॉर्म करके लेके आना है, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। सेम इंट अरे, लेट्स से अभी हम लोग इसका कोई साइज डिफाइन नहीं करते, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ वैल्यूज रख देते हैं, जैसे 2, 5 और 5, 7, 9, 11, 13, 30। लेट्स से ये हमारे पास कितनी वैल्यूज होगी, 6, एक और वैल्यू कर लेते हैं, 13, 15। तो हमारे पास ये सारी बेसिकली और उसके बाद फिर हम लोग जो है इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, अभी हम लोग इसका सम निकालते हैं। पहले देखते हैं हमारा सम सही चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। उसके बाद जो हम लोग इसकी एवरेज को भी निकालेंगे, ठीक है। तो एवरेज निकालना आई थिंक मुश्किल ही होगा। पहले एक दफा सम देख लें, उसके बाद इसकी एवरेज निकालेंगे। अच्छा, अब जो सम है बेसिकली इन सारों का, वो हमारे पास आ रहा है 63। अच्छा, अब ये किस तरह से वर्किंग, किस तरह से की हम लोगों ने, या किस तरह से काम किया इसने, वो देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, अब सबसे पहले जो हमारी एक अरे हम लोगों ने ली, ठीक है, जिसका हम लोगों ने साइज डिफाइन नहीं किया। उसमें हमने 7 डिफरेंट वैल्यूज जो है वो स्टोर कर दी, सेव कर दी, ठीक है। तो हमारे पास उसी तरह से जिस तरह से हमारे पास चंक्स बनते हैं, हमारे पास डिफरेंट चंक्स बने, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक में हमारे पास 3 है, एक में हमारे पास 5 है, एक में हमारे पास 7 है, उसके बाद हमारे पास 9 है, उसके बाद 11, और फिर हमारे पास 13, और फिर हमारे पास 50। तो बेसिकली ये हमारे पास वैल्यूज हैं जो उन चंक्स में पड़ी है, और ये हमारे बेसिकली सारे इंडेक्स हैं। इसी तरह अगर हमारे इंडेक्स की बात करें, स्टार्टिंग इंडेक्स की बात करें हम लोग, स्टार्टिंग इंडेक्स, तो वो हमारा ऑब्वियसली हमें पता है कि वो जीरो ही है। तो हमारा अब स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो हमेशा जीरो ही होगा, ठीक है। अगर आप देखो अरेज को देखो, तो इसमें हम लोगों ने कोई साइज डिफाइन नहीं किया, ठीक है, कि हमारा साइज क्या है अरे का, तो हमें एंडिंग का नहीं पता। लेकिन हमने यहाँ पर बेसिकली डिफाइन कर दिया कि हमारा जो साइज है, जो अरे के अंदर जो वैल्यूज हमारे पास पड़ी है, जो डेटा, वो 7 है। अब वो हमें कैसे पता है, फॉर लूप लगाने के बाद हमने कहा कि अगर ये 7 से कम है या 7 से कम जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इस अरेज में, इस अरे में बेसिकली ऐड करते जाओ, पास करते जाओ, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो एंडिंग, हमारी जो एंडिंग इंडेक्स है वो हमारी 7 है, ठीक है। अब इसको जब एक्सप्लेन करने पे आए, तो ऑब्वियसली हमारे पास साइज 7 आ गया।
सम हमने जीरो कर दिया। हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम लोग सम किसी भी वैल्यू को हमने ऐड करना होता है तो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं ताकि वही वैल्यू हमारे पास आए जो इनिशियली आ रही है। अब लेट्स से कि अगर हमारे पास एक 5 है, अगर हम 5 को जीरो में नहीं ऐड करेंगे, 0 + 5 करते हैं, हमारे पास एक वैल्यू आई है 5, तो इसका आंसर आता है 5। इसका मतलब जो वैल्यू हमने ऐड की है, ये जो फर्स्ट वैल्यू हमारी थी वो एज इट इज ही आई है। अब लेट्स से अगर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 5 है और हम लोग उसको लेट्स से 3 में ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो 8 आएगी, यानी वो हमारा सारा आंसर जो है वो चेंज कर देगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी फॉर लूप। फॉर लूप का कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि फॉर लूप किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी आई विच इज 0, ठीक है, आपकी आई 0 है, तो आई विच इज 0, साइज हमारा क्या था 7, विच इज अगेन ट्रू। हमारा ये केस ट्रू हो गया। अब जो निचला स्टेप है आपका, जब आपकी कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पर क्या होगा, सम। अगर अब आप सम देखो तो सम इज इक्वल टू 0 प्लस अरे आई। अब अगर आप अरे आई का मतलब देखो, यहाँ पर अरे आई, इसका मतलब है कि इस जगह पे जो हमसे वैल्यू पड़ी है उसको जीरो के साथ ऐड कर दो। अब आई हमारे पास क्या है, 0, ये वैल्यू हमारी क्या होगी, अरे 0, ऐसे ही हो गया। अब अगर आप ये देखो तो हमारे इंडेक्स हमने ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं, यहाँ पे सारे हमारे पास वैल्यूज ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्ट कर रही है। तो हमारे जो जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो है 3, तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास पड़ी है वो है 3। ठीक है। तो ये क्या हमारे पास जो आंसर आएगा इसका, सम इज इक्वल टू 0 प्लस 3 विच विल बी इक्वल्स टू 3। आपकी वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा इसको कट करते हैं यहाँ से, तो हमें पता चल गया कि हमारे जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो थी 3। ठीक है। एक दफा आपकी लूप चलेगी। उसके बाद क्या होगा, आई प्लस प्लस। जब आई प्लस प्लस हुआ, यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देते हैं। आई प्लस प्लस जब हुआ तो इसका मतलब है कि आपकी जीरो थी तो 0 + 1 विच विल बी इक्वल्स टू 1, और 1 के साथ जब दोबारा चलेंगे तो फिर हम लोग 1 इज 1 इज लेस देन 7, जो आपकी ट्रू होती है कंडीशन। ऑब्वियसली अब हमें ये पता है कि पहले हम लोगों ने अरे 0 में लेके आए थे, ठीक है, सम को। अब क्या होगा कि आपकी जो अरे की जो वैल्यू है, अरे आई जो है, हम सिर्फ इस चीज को देख रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, हम सम वाला पार्ट जो है वो नीचे कर लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट पे हमारे पास क्या होगा, अरे आई पे अरे 1, इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू पड़ी। अब ये 0 इंडेक्स था, ये हमारे पास 1 इंडेक्स था। ठीक है। तो 1 इंडेक्स पे हमारे पास जो वैल्यू पड़ी है वो है 5। तो जब हम सम करेंगे, तो जब हम सम करेंगे तो सम इज इक्वल टू, पहले हमारे पास अब सम की जो वैल्यू है वो है 3, क्योंकि हमने पहली जब हमने एक दफा इटरेशन रन की तो उसमें हमने 0 को ऐड किया था, तो हमने ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी 3। तो 3 + 5 विच विल बी इक्वल्स टू 8। ठीक हो गया। ऑब्वियसली फिर आई प्लस प्लस हुआ आपका, तो हमारे पास 1 + 1 which will be equals to 2। फिर आपके 2 के केस में ही चेक होगा, 2 is less than 2, 2 is less than 7 which is again true। जब आपने ट्रू चेक किया, अब आपने इंडेक्स की वैल्यू चेक करनी है एरे इंडेक्स पे 2। अब सेकेंड इंडेक्स पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 7। ठीक है, 7। फिर हमने सम जब किया इज इक्वल टू, हमारे पास क्या वैल्यू थी 8 + 7 इज इक्वल टू 15। हमारे पास 15 वैल्यू आ गई इसकी। अगेन वही सेम स्टेप्स हमारे जो हो रहे हैं, हम इसको एक ही दफा लिख लेते ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 3 6 7 3।
ठीक है, ये एक ही दफ़ा में मैंने आपकी जो आइट्रेशंस थी बेसिकली, क्योंकि हमें 7 टाइम्स चलना ही चलना था, क्योंकि आपका जो साइज़ है यहाँ पर वो है 7, तो i इज़ लेस देन 7 जो हम चेक कर रहे हैं, तो मैंने एक ही दफ़ा आपकी एक ही बारे में ये जो सारी कंडीशंस थी i++ वाली वो कर दी, ताकि हमें बार-बार जो है वो लिखना ना पड़े उसको, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट फेज़ था उसमें हमारा जो i था वो था 3, तो 3 इज़ लेस देन 7 व्हिच इज़ अगेन ट्रू। ठीक है, तो जब हम लोगों ने इंडेक्स 3 देखा, उसी अरे का इंडेक्स 3 देखा, तो उसमें हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 9। ठीक है, जब 9 आई तो सम किया हम लोगों ने अगेन, उसके बाद सम 9, सॉरी हमारे पास अब जो सम की वैल्यू थी वो थी 15, तो 15 प्लस 9 which will be equals to 24। ठीक है, उसके बाद फिर आपका i प्लस प्लस जब हुआ तो आइट्रेशन हुई, तो आपकी अब i की जो वैल्यू है वो है 4, तो जो 4 के साथ हमने चेक किया वही सेम आपका प्रोसीजर जो है टिल 7 तक यूज होता रहेगा। तो जब हमने इंडेक्स 4 में चेक किया, अरे 4 में चेक किया, तो हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी 11, तो सम किया हमने, सम इज इक्वल टू 24 प्लस 11 इज इक्वल टू 35। इसी तरह आपके फिर i प्लस प्लस हुआ, तो अब आपके पास जो i की वैल्यू है वो होगी 5, तो 5 4 is less than 7, 5 is less than 7 which is true। और आपकी फिर जो अरे थी, अरे इंडेक्स पे जो 5 इंडेक्स पे जो वैल्यू आपके पास पड़ी थी वो थी आपकी 13। जब आपने 13 के साथ इसको किया तो आपके पास सम अप था 35 प्लस 13। ठीक है, 13 ये आपके पास हो गया 48। उसके बाद आपकी फिर i प्लस प्लस हुआ, फिर 6 आपका, अब आपकी वैल्यू है वो 6, तो फिर हम 6 के अगेंस्ट चेक करेंगे, 6 is less than 7 ट्रू। तो आपकी इंडेक्स 6 पे जो वैल्यू थी अरे की वो थी 15। एक दफा हम डबल चेक कर ले कि हमारे पास यही वैल्यूज थी, बिल्कुल हमारे पास यही वैल्यूज थी। तो अगर आप ये देखो तो 0 1 5 आपका 1 है, 2 3 4 5 और ये आपकी 6 इंडेक्स पे। ठीक है, 6 इंडेक्स पे आपके पास ये है। तो आपके पास सम इज इक्वल टू 48 प्लस 15 which will be equals to 63। तो हमारे पास जो आंसर आया था द सम ऑफ द रे was 63। ठीक है, तो हमारे पास यही आंसर आया था 63, लेकिन अभी हम आगे भी इसको फर्दर देखते हैं। अब हमारा जो i प्लस प्लस जब हमने किया तो वो हमारा हो गया 7। ठीक है, तो हमें आई थिंक 8 की जरूरत नहीं है। जब वो 7 हुआ तो हमने यहाँ पर 7 के अगेंस्ट आके चेक किया, 7 is less than 7 which is false। तो इसका मतलब आपकी जो आपकी जो फॉर लूप है वो यहाँ पर टर्मिनेट कर गई। जब टर्मिनेट होगी तो हमारे पास जो लास्ट रिजल्ट आया था वो था 63, तो हमने क्या डिस्प्ले हो गया 63। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आप लोग सम भी निकाल सकते हो। ये तो कुछ वैल्यूज थी जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दी थी, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन की थी वैल्यूज। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग ये जो साइज हम लोगों ने यहाँ पे सेपरेट किया था, ये 7 आप लोग यहाँ पर भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कि अगर आप एक एम्प्टी अरे रखते हो यदि जिसका साइज नहीं डिफाइन करते, तो आप उसमें इस तरह से भी वैल्यूज को पास ऑन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब ये तो खैर एक आपको एक्सरसाइज मैंने करवा दी। आपने क्या करना है कि आपने यूजर से इनपुट लेनी है यही वैल्यूज, उसके बाद आपने जैसे आपको मैंने पहले पिछला टास्क किया कि इनपुट लेके अपने अरे में स्टोर कराना है, फिर उन्हीं वैल्यूज को आपने इसी तरीके से सम करवाना है। ठीक है, सम करवाने के बाद आपने एवरेज निकालनी है, तो हम इसकी एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग एक फ्लोट एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहीं पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं, नहीं इनफैक्ट हमारे पास ठीक है, एवरेज इज इक्वल टू सम, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर जो ऑफ अरेज थी वो थी 7, हमने ऊपर साइज डिफाइन किया था जो हमारा था 7। ठीक है, तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, सम हमारे पास क्या था, सम हमारे पास था 63।
3, but 63 divided by 7 will be equals to, अगर हम सम डिवाइडेड बाय 7 देखें तो 63 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 9, तो हमारे पास 9 आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास इसका 9 आंसर आता है कि नहीं आता। लेकिन पहले इसको हम सी आउट करवा लें। सी आउट द एवरेज ऑफ the sum of array values is average। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर हैंडल कर लेते हैं। तो अगर आप ये देखो तो हमारे पास सम भी आ गया उसका, और उसके बाद हमारी उसके पास एवरेज भी आ गया, द एवरेज ऑफ द सम ऑफ अरे वैल्यूज इज 9। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आप लोग सम निकाल सकते हो और एवरेज निकाल सकते हो। अगर आप लोगों ने अरेज को यूज करना है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये तो मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने यूजर से इनपुट लेनी है, और यूजर से इनपुट लेने के बाद आप लोगों ने बेसिकली इसको डिस्प्ले करवाना है इसी तरीके से। तो जिस तरह से मैंने आपके साथ वो कोड आपके लिए मैंने सेव कर लिया, इसी तरह मैंने आपके लिए एक कोड भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। इसको भी हम सेव कर लेते हैं। अच्छा, तो बेसिकली ये दो कोड्स थे जो मैंने आप लोगों, जो एक्सरसाइज थी हमारी वो थी। इसके बाद अलावा एक और छोटी सी एक्सरसाइज जो थी हमारे पास, तीसरी जो एक्सरसाइज थी हमारे पास जो नहीं की मैंने, वो ये थी कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने यूजर से इनपुट लेनी है, और आपने वो जो इनपुट है वो आपने स्टोर करवाते जाने हैं। ठीक है, वो लिख देते हैं इनफैक्ट ये आपका बेसिकली प्रोग्राम है जो आप लोगों ने करके आना है, और इसके मार्क्स हैं। तो जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ इस रिकॉर्डेड लेक्चर में, वो सारे आप लोगों ने करके आने हैं। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि आप लोगों के मार्क्स हैं, और जो पार्टिसिपेट करेगा क्लास में उसको उसके मार्किंग होगी, और जो नहीं करेगा पार्टिसिपेट उसकी अब से मैं नेगेटिव मार्किंग करूँगा, और ऑलरेडी उनकी नेगेटिव मार्किंग हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पूरा लेक्चर देखो, और लेक्चर देख के इसमें अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्वेश्चंस पूछो मुझसे। ठीक है, ताकि आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी इश्यूज हो आपके, वो आप लोगों के दूर हो, और आप लोग एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सको। ठीक है, इसके अलावा एक और छोटा सा मैंने आपको टास्क देना था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपने एक छोटी सी असाइनमेंट है, क्योंकि आप लोगों ने स्विच केसेस भी देख लिए हैं, आप लोगों ने फॉर लूप भी पढ़ लिया, वाइल भी पढ़ लिया, नेस्टेड भी पढ़ लिया आप लोगों ने, और अच्छी तरीके से आप लोग इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो उसको, माशाल्लाह। तो अब जैसे आपको रेस भी करवा दिए, तो आई थिंक अब आपको वो वाला एक छोटा सा टास्क जो है आपका, वो आपको दे सकता हूँ। उसमें ये होगा कि आप लोगों ने वो जो टास्क है वो बेसिकली किया कि आप लोगों ने एक कैलकुलेटर बनाना है। उस कैलकुलेटर में बेसिकली आपने सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो सारे आपने इम्प्लीमेंट करने हैं। उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, उसके अलावा आप लोगों ने डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशंस, ये चीज़ें भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो बेसिकली आपने करनी है, इंक्लूडिंग स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जो सारी चीज़ें आप लोगों ने बेसिकली करनी है, ये आपने math.h जो लाइब्रेरी है वो यूज़ नहीं करनी उसमें। ये जो लाइब्रेरी है, ठीक है, ये आपने यूज़ नहीं करनी। आप लोगों ने जो भी पूरा कोड करना है, आप लोगों ने पूरे अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने लॉजिक, अपने एल्गोरिदम बिल्ड करो, और उनकी बेसिस पे आपने बेसिकली ये कोडिंग करनी है। और ये एक जो छोटा सा टास्क है, असाइनमेंट है आपकी, ये आपने करनी है। और ये असाइनमेंट बेसिकली आपकी 3 असाइनमेंट्स के बराबर होंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इसका मैं डॉक्यूमेंट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो जो हमारी नेक्स्ट लाइव सेशन होगा उसमें मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा, ताकि अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम लोग वो वहीं पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग अरे से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। और आपको पता है कि हर क्लास में जैसे आपका क्विज होता है, तो जैसे ये अरेज हम लोगों ने आज पढ़ी, तो इसका भी आपके पास क्विज होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या कोई इश्यूज आ रहे हैं, इसमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप सेक्शन में, तो तब भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ उसका आंसर जो है आपके साथ शेयर कर दूं। ठीक है, ताकि आप लोगों का जब क्विज हो तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ऑब्वियसली क्विज से पहले भी हम लोग एक दफ़ा इसको ओवरव्यू इसके गो थ्रू कर लेंगे, ताकि इसका जो कॉन्सेप्ट है आपकी और क्लियर हो जाए।
और इससे पहले अगर कुछ एक्सरसाइजेस जो है आप लोग करके आओ, ताकि आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग वो वहीं पर देख के उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।